हाय हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। जैसे कि सभी बढ़िया सोल्जर हमारे अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने आपके वन लाइनर क्वेश्चन यूपी इंपॉर्टेंट जीके के हमने आपको कराया था, जिसमें से 1000 हम करने वाले थे, जिसमें से हमने 200 आपको क्वेश्चन यूपी जीके समान ज्ञान यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड हमने 200 क्वेश्चन आपके किए थे, जिसमें से आपके 1000 में बच के कितने आपके 800 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इनको मैं आज के सेशन पे आपको कंप्लीट करना है, जितना हो पाएगा उतना मैं आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आई होप आशा करेंगे आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट आपका 200 का सेकंड पार्ट आज आने वाला आपके लिए, तो आई होप आशा करेंगे सब बढ़िया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आपको ज्ञान तक चैनल को फैला दो। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास इंडिया का था आपके मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, यहाँ से मैंने क्लास को एंड किया था। ठीक है, आज हम इसी प्रश्न को लेते हैं, रिकॉल करते हुए चलेंगे और बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला, बहुत फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें 1000 वन लाइनर क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराना है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल पुलिस के रिलेटेड के लिए और जीके जो आपकी आती है एसएससी जीडी में आगे और अदर जो एग्जाम होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी आते हैं यहाँ से आपके कंप्लीट होने वाले हैं 1000 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए आशा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, आप पेटी पे होकर बैठ जाए और मैं क्वेश्चन को क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको पता होगा मैंने क्योंकि पिछला लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन को बताया था, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है आपका, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है आपका, एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ से पूछ लिया जाएगा पक्षियों का पालन क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, एवीकल्चर। क्या बताओगे, एवीकल्चर बताओगे। ठीक है, पक्षियों का पालन एवीकल्चर और मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आईओ कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फोड़ दिया। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, किसी भी वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट है इसको खोलने पर जो प्रथम पेज आता है, पहला पेज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं राइट आंसर आपका होम पेज हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, गाड़ियों के पीछे जो गाड़ियों के पीछे होता है जो दृश्य देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो दर्पण आपका क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पहुंचेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं बहुत फास्ट चलूंगा क्योंकि 1000 क्वेश्चन कराना है। अगर मैं इसका सोल्यूशन भी देता चलूंगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा और आपके क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, इसलिए मैं फास्ट तरीके चलूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब उसका क्वेश्चन और आंसर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। जो समान परिस्थितियां आपकी होती है उसमें जो हवा होती है उसकी ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एकमात्र ग्रह कौन सा ऐसा है जो अपनी धुरी से, धुरी मतलब अक्ष जो होता है उनका, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, कौन सा ग्रह है, शुक्र आपका ग्रह यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे फटाक से। जैसे कि लिखा हुआ है, क्या सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, जो आपका सूर्य है ना इसमें कौन सी सर्वाधिक गैस होती है, तो यहाँ इसमें पाई जाती है हाइड्रोजन। आपकी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ देश सुदेश ले गया था, तो बोल सकते हैं यहाँ पे नदी रसा, क्या नदी रसा ले गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वो कौन सी आपकी, अरावली पर्वतमाला आपका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्या धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है धरती के जो तल होता है ना उसमें लगभग कितना प्रतिशत आपका पानी पाया जाता है, तो 71% यहाँ पे आपका पानी पाया जाता है पृथ्वी के धरतल में। ठीक है, मतलब धरती के तल में या पृथ्वी के तल में बोल सकते हैं 71% आपका पानी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, जो भारत की है वो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ये आपका देश है बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जो आपका सौर मंडल है इसमें सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह है ना वो सौर मंडल का सबसे बड़ा आपका ग्रह। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कौन सी ऐसी नदी है जो हम बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो आपकी नदी हो जाती है कोसी। कोसी नदी को हम बिहार के क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, नदी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए, जो गैस सिलेंडर होता है आपके घर में उससे जो लीकेज होती है ना उसका पता लगाने के लिए हम उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का मिलाया जाता है, तो हम बता सकते हैं इसमें कौन सा पदार्थ युक्त गंध वाला मिला होता है, इथाइल मर्केप्टेन। क्या, इथाइल मार्केप्टेन ये आपका मिला होता है। गैस जब लीकेज होता है तो कौन सी जब उसमें निकलती है तो जो आपको सुगंध मिलती है ना उसमें कौन सा पदार्थ ऐसा मिलाया जाता है कि वो सुगंध आपको लगती है, तो इथाइल लेम क्रेप्टेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत, तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन। कितना, नाइट्रोजन आपका यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, हो सकता नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है
ये किस प्रदेश में आपका स्थित होता है? तो ये आपका स्थित है उड़ीसा, किसमें? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कोणार्क जो मंदिर है ये किस प्रदेश में स्थित है? तो आप क्या बोलोगे आंसर में? उड़ीसा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो मतलब किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर हमने बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? जब आप www करके .htp.nic लिखते हो तो ये www जो आता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये पूछने जाने वाला है कंप्यूटर सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पुट हो रहे हैं। जैसे कि लिखा 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? जैसे आप डाटा कराते हो 1 MB में कितना वो होता है? 1024 होता है। कितना? 1024 बाइट होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे अगर आपको आंसर पता तो फटाक से मेरे साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में जूत पढ़ो, बिल्कुल जूत पढ़ो। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर जवाहरलाल नेहरू आएगा। क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आई होप आशा करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो आप बता सकते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त। कौन से? बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? जो मुस्लिम लीग थी ना, ये भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो यहाँ पे कब की थी, मतलब किसने की थी, कब की थी? कब की थी? तो आपको क्वेश्चन पता होगा 1940 में। जो मुस्लिम लीग है ये भारत विभाजन की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप साथ हमारे साथ मिलकर, क्या लिखा है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है ना, इसका प्रकाशन आपका किसने किया था? तो आप बता सकते हैं एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या किसी एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? कौन से ऐसे एकमात्र भारतीय जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप बोल सकते हैं अमर्त्य सेन। क्या बोल सकते हैं? अमर्त्य सेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन हुआ। जो अमर्त्य सेन थे, इन्हें एक भारतीय ऐसे थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है हमारे दोस्तों। अगर अगले क्वेश्चन का आपको आंसर पता आ रहा है क्वेश्चन रीड करके, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप कर सकते हैं बेहिचक, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा 1856 में विधवा विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो आप बता सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया। किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड जो कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ये नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी? तो आप बता सकते हैं इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार है उसमें किया था। किसमें? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आया है, क्या लॉर्ड वेलिज, क्या लॉर्ड वेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? लॉर्ड वेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो आप बता सकते हैं हैदराबाद के निजाम ने। किसने? हैदराबाद के निजाम ने ये शासक किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपसे क्या कह रहा है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? जो भारत है इसकी सबसे बड़ी सर्वाधिक जनजाति आपकी कौन सी होती है? गोंडा। क्या होती है? गोंडा आपकी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की सबसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फटाक से देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, ये ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मेरे साथ मिलकर याद करोगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शहीद ए अजाम के नाम से कौन जाने जाते हैं? जो शहीद ए अजाम है के नाम से, शहीद ए नजाम नहीं अजाम है, ठीक है, के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। शहीद ए अजाम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? भगत सिंह है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसी योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किसी योजना के फलस्वरूप, कौन सी ऐसी योजना है जिसमें भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ।
इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, जो जनरल डायर हैं ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने ये हत्या की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? जो बंगाल का विभाजन है ये कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में इसका विभाजन हुआ था। किसके द्वारा किया गया? गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये विभाजन किया गया था बंगाल का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप बता सकते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय आपके बोल सकते हैं आप 24। कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे, जैसे कि लिखा हुआ, बहुत स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमें 1000 क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम लोकसभा उसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मोवलंकर थे। कौन थे? जीवी मोवलंकर थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, कच्चीपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कच्चीपुड़ी, तो कच्ची जो कच्चे मतलब जो अंधे होते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश से ये जुड़ा हुआ। कच्चीपुड़ी नृत्य जो शैली है वो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी समझ लो। यहाँ पे कच्ची पुड़ी कौन खाते हैं? जब शादी बारात में जाते हैं तो कच्ची पुड़ी कौन खाते हैं? अंधे लोग। तो अंधे मतलब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से ये रिलेटेड हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसके बाद अगला आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली है ये किस राज्य से संबंधित है आपकी? तो आप बता सकते हैं केरल। किससे? केरल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको मिलता है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो जो भारतनाट्यम है ये तमिलनाडु से मानी जाती है आपकी नृत्य शैली। ठीक है, इसके बाद आता है कथकली, किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? तो कथकली जो होता है ये केरल में था। कौन से ऐसे दो नृत्य हैं जो एक ही राज्य से मिलते हैं? तो आप बता सकते हैं केरल से। किसे? मोहिनी अट्टम और कथकली, जो दो ऐसे नृत्य हैं जो केरल में भी होता है, केरल में होता है मोहिनी अट्टम, और कथकली भी होता है केरल में। दो राज्य से हैं। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पुट अप हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि क्या कहता है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो केसर है ना, इसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर है। किसमें? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी वाले एग्जाम में आपसे 100% पूछेगा, नहीं तो एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन 100% आपका पुटअप होने वाला है यहाँ से। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? जो भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो आप बता सकते हैं दामोदर नदी पर भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया दामोदर नदी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बता सकते हैं वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? वोमेश चंद्र बनर्जी। ये किसके अध्यक्ष? आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आप स्क्रीन पे क्या लिखा, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? जो गांधी जी ने ना, गांधी जी जो थे वो अपना गुरु राजनीतिक गुरु मानते थे। तो वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर सभी लोग। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा, बिल्कुल धमाकेदार सेशन चल रहा। ऐसा सेशन आपको कभी मिलने वाला नहीं है जिंदगी में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, अंतरराष्ट्रीय में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो आप बता सकते हैं सुरक्षा परिषद की अंग की सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो जैसे कि अंतरराष्ट्रीय में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे सिरो, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था?
तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो यहाँ पे बाला लिखा हुआ है, यहाँ पे वाला होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग है, तो यहाँ पे वाला, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन पाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में पाए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या लिखा? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? जो मिड डे मील योजना है ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1995 में शुरू हुई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्या बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आप बता सकते हैं क्या? अमार सोनार बंगाला, अमार सोनार बंगाला, और लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसका किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। ये बंगाल का राष्ट्रगान है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है यहाँ पे, क्या लिखा? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस संविधान संशोधन का, यहाँ पे देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? कौन सा ऐसा संविधान का संशोधन है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन पे आपसे क्या कह रहा? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाए? जो गोताखोर होते हैं ना, ये पानी के अंदर जाते हैं, तो ये जब सांस लेते हैं कौन सी ऐसी गैस का मिश्रण अपने साथ ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण अपने साथ ये गोताखोर ले जाते हैं, जिससे पानी के अंदर ये अपना क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो कौन सी ऐसा मिश्रण? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का ये मिश्रण ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा, होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था? होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था? तो आप बता सकते हैं हेनीमैन। कौन थे? हेनीमैन थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, मेरे शेरों, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती है? जो फल होते हैं ना, इनको पकाने के लिए कौन सी गैस का आपको उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस जो होती है, ये क्या करती है? फलों को पका देती है। जैसे आपने देखा होगा, कच्चे पपीते तोड़ लिए जाते हैं, कच्चे केले, और इनको पाल लगा दिया जाता है, गाँव घर में बोलते हैं पाल। तो उसमें कौन सी ऐसी गैस का प्रयोग होता है जिससे वो फल पाक जाता है? तो वो गैस होती है आपकी एथिलीन होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर होता है इसका पहला माह कौन सा होता है? आपका चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जो पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया हैं, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी से रिलेटेड है। किससे? बांसुरी से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या लिखा हुआ आपसे कह रहा है, हमारे साथ साथ पढ़ते जाओ और साथ साथ आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आपकी होनी चाहिए? जब आप भारत के लिए प्रधानमंत्री बनने जाएंगे तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, जब भी आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सांची के जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? जो सांची के स्तूप है ना, इसका निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का क्या कराया था? निर्माण कराया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जो यक्षगान है, यक्षगान, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका है कर्नाटक से संबंधित। किससे? कर्नाटक राज्य से यक्षगान संबंधित है, लोक नृत्य, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मेरे साथ मिलकर लिखा हुआ, क्या मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जो मैकमोहन रेखा है ये किन दो देशों के बीच आपकी सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच ये सीमा बनाती है आपकी मैकमोहन रेखा। किन दो देशों के साथ सीमा बनाती है? भारत और चीन, ठीक है। ये आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? जो प्याज होता है ना, इसमें जो खाद्य भाग होता है वो कौन सा होता है? तना। आपका क्या होता है? तना होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट होने से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे, श्रव्य परिसार में, जो श्रव्य परिसार में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो श्रव्य परिसार में ध्वनि आवृत्ति की तरंग कितनी होती है आपकी? तो बताना है यहाँ पे 20 हर्ट्ज से, कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आपकी होती हैं। कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आपकी ये होती हैं आवृत्तियाँ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, मधुबनी किस राज्य का
मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? जो मधुबनी है ना, ये किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो आप बता सकते हैं बिहार के। किसकी? बिहार के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, मेरे शेरों। लिखा हुआ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? जो निर्विरोध चुने गए थे वाले एक राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, जो निर्विरोध चुने गए थे एकमात्र राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका बंदरगाह वाला नगर आपका कौन सा? तो लोथल बोल सकते हैं। कौन सा? लोथल था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, किसी सितार और तबले का जनक माना जाता है। कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्हें सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो ऐसे हैं जिसे सितार का भी जनक माना जाता है और तबले का भी जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? जो विश्व है इसका सबसे ऊंचा पठार आपका कौन सा? पामीर या तिब्बत का पठार। किसका? पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ मिलकर देखेंगे शेरों, कि यहाँ पे लिखा हुआ है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष कौन बनता है? प्रधानमंत्री। कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे, क्या लिखा? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन आप बोल सकते हैं। क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मेरे साथ मिलकर क्या कह रहा है? इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारतीय कौन था? इंग्लिश जो चैनल है इसको पार करने वाला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? जो आपका हॉर्स पावर होता है, शक्ति वाट होता है, ये एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या कहलाते हैं? जो पानी की बूंदें आपकी बरसती हैं तो वो गोल गोल होती हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके कारण ये गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ये बूंदें गोल होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, फिजिक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? मानव के द्वारा जो निर्मित प्रथम रेशा कौन था? नायलॉन। क्या था? नायलॉन बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। जो स्पष्ट ध्वनि आप सुन सकते हैं तो श्रोता और प्रवर्तक जो होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 17 मीटर होनी चाहिए, जब आप इस अच्छे तरीके से उनकी आवाज को सुन पाओगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कौन सा ऐसा मीडियम है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात ऐसा एक माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, मेरे सिरों कह रहा है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? कौन सा ऐसा रंग नहीं, कौन सा ऐसा रंग है जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ऐसा रंग हम बोल सकते हैं बैगनी। बैगनी एक ऐसा रंग है जिसमें प्रकाश का सबसे प्रकीर्णन अधिक होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, मेरे शेरों, यहाँ पे लिखा, वाहनों की जो हेडलाइट होती है, आपके जो वाहन आपके पास होते हैं, जो आपकी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 5 व्हीलर है, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, जितनी भी आपकी जो गाड़ियाँ वाहन है, इन पे जो हेडलाइट होती है ये किस दर्पण का उपयोग करके बनाई जाती हैं? तो आप बता सकते हैं
अवतल दर्पण का उपयोग करके वाहन की हेडलाइटों का निर्माण किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ यहाँ पे मिलकर, आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, टिम करते हैं ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो रहा है क्योंकि इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा जीभ लड़खड़ा रही, तो आइयो आशा करेंगे सभी लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। आकाश में जो आपके तारे होते हैं ना, ये टिम करते हैं, चमकते रहते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, किसके कारण ये दिखाई देते हैं आपके, तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण आपको आकाश में जो तारे हैं टिम करते हुए दिखाई देते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग आपका लाल, हरा, नीला को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे शेरों, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, जो वायुयान होते हैं ना, इनके टायरों में आपकी कौन सी गैस भरी होती है, तो आप बोल सकते हैं हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी? हीलियम गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, जो टांका धातु होता है या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है आपका, टिन धातु और सीसा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, जो ग्लूकोमा रोग है ना, ये शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आंख से संबंधित है। किससे? आंख से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, जो विश्व की पहली महिला है, इनका अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं वेलेंटाइन रेकेस्वाको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ होगा, थोड़ा सा वर्ड को प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इनके लोगों के नाम अटपटे होते हैं ना, तो लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मेरे साथ मिलकर, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो बता सकते हैं वेलेंटाइन नातेरेस्कोवा हैं। कौन से है? वेलेंटाइन नातेरेस्कोवा है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, क्या कह रहा है आपसे कि लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीचीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, जो ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन है, तो इसके पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आप बता सकते हैं चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आशा करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, बिल्कुल जोश के साथ आ जाओ मेरे शेरों। लिखा हुआ है, सीने बार किस धातु का अयस्क है, जो सीने बार है ये किस धातु का अयस्क है, पारा या मरकरी धातु का सीने बार अयस्क है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे शेरों, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा यंत्र है जो दूध में जो पानी होता है ना, इसको मापने के लिए कौन सा ऐसा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, जो आपका हाइड्रोजन बम होता है ना, ये किस सिद्धांत पर आपका आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन पर ये आपका सिद्धांत आधारित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर दोस्तों, क्या लिखा, पहला ग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जो पहला ग्रह रोग होता है ना, ये किस विटामिन की कमी से कारण होता है, विटामिन B3 के कमी के कारण पहला ग्रह रोग आपके शरीर में होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है, जो मछलियां होती हैं आपकी ना, इनका जो यकृत तेल होता है, इनमें किसकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है, कौन सा ऐसा विटामिन होता है, विटामिन D की प्रचुरता इसमें क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, जो आपका भू स्थिर उपग्रह है ना, पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कितनी, 36,000 किलोमीटर, कितने, 36,000 किलोमीटर आपकी होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, जो लेंस है ना, इसकी क्षमता का मात्रक आपका क्या होता है, डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, कंप्यूटर की जो IC चिप होती है, ये किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, पारसेक किसकी इकाई होती है? वो जो पारसेक है आपकी खगोलीय दूरी की इकाई होती है। जो पारसेक होती है वो किसकी इकाई होती है? किसकी होती है? खगोलीय दूरी की ये इकाई पारसेक आपकी होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जो पानी का घनत्व होता है अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका जैसे कि कंप्लीट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे कह रहा है प्रसरंगों, जो प्रस्रव हैं इनकी तरंगों की आवृत्ति आपकी कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपकी होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है आपसे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले भारतीय कौन थे पहले? दादा भाई नौरोजी आपके थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, क्या लिखा है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में ब्रह्मा जी एक मात्र मंदिर है, ये कहाँ पर पाया जाता है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? पुष्कर राजस्थान में आपका ये मंदिर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, पागल कुत्ते को के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया? पागल कुत्ते के काटने से आपके शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति आपका कौन होता है? यहाँ पे तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला थी जिसने क्या किया? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, मैडम क्यूरी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, SAARC सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SAARC सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में ये स्थित है इसका मुख्यालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? जो पहली बार परमवीर चक्र जीते थे ये कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम पहली बार परमवीर चक्र के विजेता थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या कह रहा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। इसके बाद सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आपके कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो यहाँ पे सदस्य आपके 12 मनोनीत कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? जो नोबेल पुरस्कार इसका शुरुआत कब की गई? 1901 में आपका शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा आपकी कौन सी? जो बांग्लादेश है इसकी मुद्रा आपकी क्या? टका। क्या है? टका है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, मेरे सिरों जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया साथ में, और साथ में इसको रेड, रामायण किसने लिखी थी? महर्षि से वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि से वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, इसको आप रिवीजन के तौर पर ले लेंगे, ठीक है, कोई भी करना है आपको, ठीक है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो पायोरिया, जो पैरिया बोलते हैं ना, इसी को हम एक भाषा में बोल सकते हैं पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? दांत या और मसूड़े को। किसको? दांत और मसूड़े को, ठीक है। इसके बाद अलग क्वेश्चन आपका आता है अगला, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक है ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के नदी के किनारे आपका नासिक स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा कौन सी है? जो जापान है ना इसकी मुद्रा आपकी कौन सी? येन। जापान की मुद्रा येन होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? बछेंद्री पाल। क्या है? बछेंद्री पाल आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आपकी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डेविस कप का संबंध किस खेल से? जो डेविस कप है ना ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे खेल से रिलेटेड, पर्वत से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके इसमें मिक्सअप इंक्लूड किए गए हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली
पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आपसे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश है, ये अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रह सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे शेरों, जैसे कि बहुत मजा आ रहा है, सेशन बहुत गजब का आपका चल रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है। तो जैसे कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? जो संसद होता है, इसका उच्च सदन कौन सा होता है? आपका राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पंचतंत्र का लेखक कौन है? जो पंचतंत्र है, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे मेरे शेरों, क्या लिखा हुआ है? सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? जो 1954 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो पंचशील समझौता के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप किया, क्या सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन देश ने फुटबॉल कप 2010 में जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? डिस्कवरी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आपसे लिखा है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, इसका हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हमारे दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जो भारत में पहली बार आपकी जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में आपकी भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है डबल फ्लाइट शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? जो डबल फ्लाइट है, यह शब्द किस खेल के साथ से संबंधित है? तो ये आपका खेल है टेनिस। टेनिस खेल से कौन सा शब्द संबंधित है? डबल फ्लाइट। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय थल सेना थी, इसके पहले भारतीय अध्यक्ष आपके कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल आएगा वो है कौन? जनरल KM करिप्पा। कौन है? जनरल KM करिप्पा है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख कर आ रहा, लई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? जो लई हरोबा है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप बताएंगे क्या आंसर में? मणिपुर का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, कि लिखा हुआ भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा रबड़ पाई जाती है? तो वो आपका है केरल। क्या है? केरल है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कोलकाता आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि क्या लिखा हुआ है? पौधों में जीवन होता है। पौधों में क्या होता है? जीवन होता है। यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था आपको? पौधों में जीवन जो होता है ना, ये किस भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा आपको बताया गया था? तो ये वैज्ञानिक का नाम आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो जगदीश चंद्र बसु ने आपको बताया था कि पौधों में क्या होता है? जीवन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे राइट होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथों मिलकर, यहाँ पे क्या लिखा? महात्मा गांधी द्वारा जो साबरमती आश्रम है, ये कहाँ स्थापित किया गया था? जो महात्मा गांधी द्वारा जो साबरमती आपका आश्रम है, ये कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका राइट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो मनुष्य का शरीर है ना, इसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 होते हैं? कितने? 23 जोड़े या 46 जोड़े आपके मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जो भारत छोड़ो है ना, इसका आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जो मनुष्य होता है ना, इसके अंदर जो शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है, प्रेशर होता है, ये कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है आपका। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? जो प्रथम एशियाई खेल है, ये कब स्टार्ट हुआ और कहां पे इसका आयोजित किया गया था? तो मई 1951 में क्या हुआ? प्रथम एशियाई खेल का स्टार्ट हुआ। ये कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, मतलब आयोजित किए गए थे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पुटअप करता है, बिल्कुल
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, वायु दाब, वायुमंडली का जो वायु दाब है ना, ये किस यंत्र से मापा जाता है? तो आप बताएंगे बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्तों, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पे है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुरकला सोनीपत में हुआ है। कहां पे? सोनीपत में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? जो टेस्ट मैच हो रहा था आपका, एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय आपका कौन था? तो अनिल कुंबले थे। कौन थे? अनिल कुंबले थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में ये हुआ था आपका। कहाँ पे? रूस में होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश आपका क्या है? चीन है। कौन सा है? चीन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं हम? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सर्वग्राही रक्त समूह आपका कौन सा है? तो क्या बताओगे? AB रक्त समूह। कौन सा? AB रक्त समूह है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो असहयोग आंदोलन है आपका, ये किस वर्ष आपका स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुट अप करेगा, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो कौन सा खेल ऐसा है जो पेनाल्टी स्ट्रोक से संबंधित है? हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी खेल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय जो संसद है, इसका जो निम्न सदन है, निम्न संसद का निम्न सदन, ठीक है, कौन सा है? लोकसभा आपका। कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो जो भारत में जनगणना होती है, ये 10 वर्ष बाद आपकी जनगणना भारत में होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मेघदूत किसकी रचना है? तो जो मेघदूत है, ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुट अप करेगा यहाँ पे मेरे दोस्तों, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पुट अप करेगा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो कौन था? क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली आपके भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, जो एक्जिमा रोग होता है, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। किसको? त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? जो स्काउट एंड गाइड संस्था है ना, इसकी स्थापना किसकी की थी? रॉबर्ट बाडेन पवेल ने। किसने? पवेल ने की थी। रॉबर्ट बाडेन पवेल ने की थी आपकी किसकी स्थापना? स्काउट एंड गाइड्स की। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा, संसार का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आपका संसार का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पेनाल्टी शब्द किस खेल से संबंधित है? जो पेनाल्टी खेल है, ये किस खेल से संबंधित है? आपका फुटबॉल से ये शब्द संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा कौन सा, जो रणजी ट्रॉफी है, इसका किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे सिरों क्या लिखा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है आपका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल का रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अर्जुन जो पुरस्कार है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? जो अर्जुन पुरस्कार है ये किस वर्ष आपका शुरू हुआ था? तो आप बताओगे क्या आंसर? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुट अप करेगा हमारे दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है वो भारत की मानक समय रेखा बताती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आपके कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुट अप करेगा, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? जो मोनालिसा है ये किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो आप बताओगे लियोनार्डो दा विंची। किसकी? लियोनार्डो दा विंची। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला? जो स्वांग है ना, ये किस राज्य की लोक नृत्य आपकी कला? हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय आपके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा क्या, यहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोक अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अंतिम जो मुगल सम्राट थे ये कौन थे? बहादुर शाह जफर थे द्वितीय, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो आप बताओगे क्या? भूटान। कौन है? भूटान है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा यहाँ पे, गोदान किसकी रचना है? तो आप क्या बताओगे? मुंशी प्रेमचंद की गोदान की रचना है, ठीक है। जो गोदान रचना ये किसके? मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। सोई नफूल बीमारी किस विषाणु से फैलती है? जो सोई नफूल बीमारी ये किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से फैलती है, H1 से N1 से फैलती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ आपसे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? तो 25 जनवरी आपकी आने वाली है न्यू ईयर की 2024 की राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाएगा 25 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रपति होता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा यहाँ पे क्या, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें, किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के जो सदस्य हैं ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा क्या, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पुटअप करेगा क्या, विश्व का सबसे लंबा 94-38 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आप क्या बताओगे? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हुआ। फिर इसके बाद अगला आता है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा। किसका? नर्मदा नदी का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? जो जिप्सम होता है ना, ये भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को पहला कारखाना कहाँ लगवाया? सूरत और गुजरात में। कहाँ पे? सूरत गुजरात में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक से आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? जो बुली है ये किस खेल से संबंधित शब्द आपका है? हॉकी खेल से। किससे? हॉकी से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उड़ान परी किससे पुकारा जाता है? जो उड़ान परी है ना, ये किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। किसको? पीटी उषा को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर आपका। जो झीलों की नगरी ये कौन सा शहर आपका कहलाता है? उदयपुर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में 1875 में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका? तो आप क्या बताओगे? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा, शिक्षा दिवस आप कब बनाते हैं? तो जैसे कि शिक्षक दिवस आपने देखा होगा 11 नवंबर को। कब बनाते हैं? 11 नवंबर को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के उसमें, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू था ये गलत था यार थोड़ा, ये इसमें बच्चों वाला जो चिल्ड्रन डे बनाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू के दिन बनाते हैं, लेकिन जो शिक्षा दिवस बनाते हैं ये अब्दुल कलाम आज़ाद के दिन के जन्मदिन के आधार पर हम बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। कुछ बातें माइंड से रिकॉल कर जाती हैं, मतलब भूल जाते हैं, तो आप मैनेज करें। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ से? ट्रॉम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रॉम्बे मुंबई में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने
की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी आपकी कौन थी? किरण बेदी थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, कथक जो राज्य है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य आपका है? तो कथक आपका जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो आप बताओगे श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? कौन सा है यहाँ पे? रुको एक मिनट। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो क्रिकेट खेल से प्रयुक्त है। किसके? क्रिकेट से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा आपका? हीरा है। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो आप बता सकते हैं एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से। एड्स का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ड्रोम से संबंधित है एड्स का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जलियांवाला बाग में गोलाबारी जो हुई थी इसका आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने। माइकल ओ डायर ने इसका आदेश दिया था। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटिलपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटिलपुत्र था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर। इसके बाद दादा, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, आग खा कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य से स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन नतईब जी थे। ठीक है, आज आप आशा करेंगे आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और फैला दो अक्कू ज्ञान तक चैनल को। इसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश की सामान्य जीके, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, जितने भी उत्तर प्रदेश की जीके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं यहाँ से सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आशा